हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले आई हूँ एनसीएफ 2005। तो चलिए देखते हैं। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म पहले देखेंगे तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। और फिर इसके बारे में जानेंगे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है। ये एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है। इसमें हमें यह बताया गया है कि बालक को कैसे या किस तरह पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब किस तरीके से बालक को हमको ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में एनसीएफ हमको ज्ञान देता है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। और नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। और फिर देखेंगे एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। फिर एनसीएफ 2005 के सिद्धांत के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सिद्धांत है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब पढ़ाई को जो है वो रटना नहीं है, उसको बच्चों को अच्छे से समझाना है। और दूसरा जो है वो है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाए वो केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी, व्यवहार से भी जोड़ना पड़ेगा, बाहर की बातों को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। और तीसरा है शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब शिक्षा बच्चों को देख के बच्चों के हित के लिए होनी चाहिए। और चौथा है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा से गतिविधियों से जोड़ना होगा। तो जैसे परीक्षा को लचीलापन बनाने का मतलब है कि परीक्षा के बारे में अच्छे से समय समय पर तैयारी करवाना, जिससे बच्चों को ज्ञान की वृद्धि हो सके। और पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार किया जाए, जैसे बच्चों को नागरिकता के बारे में भी बताना पड़ेगा और उनको उस ज्ञान के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि वो नागरिकता के बारे में भी जान सकें। तो ये रहा एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। अब हम कल ले आएंगे एनसीएफ 2005 के सुझाव जो दिए गए हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।